लेकिन एक बात साफ है, बलूचिस्तान ऑटोनॉमी के लिए इस जद्दोजहद को, इस मुहिम को नहीं चला रहा है। बलूचिस्तान आज़ादी के लिए इसको मुहिम को चला रहा है और उसी के लिए लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, अभी मेहरान मर्री कह रहे थे कि वॉशिंगटन गए थे फील्ड मार्शल मुनीर। अब आप बताइए, वॉशिंगटन गए थे या बुलाया गया था, कान पकड़ के वहां पर खातिरदारी हुई या कैद में रखा गया? राजीव, ये बात मैं कई बार आपके चैनल पे आपको भी कई बार कह चुका हूं, वो वहां पर हाउस अरेस्ट में थे। हाउस अरेस्ट क्या है? होटल अरेस्ट। किसी भी सेना का कोई भी चीफ एक जगह जाकर के एक होटल के एक कमरे में 8 दिन तक नहीं बैठता। ये कोई संभव नहीं है। हमने भी 4 दशक सेना में निकाले हैं, हम जानते हैं क्या किस तरीके से काम होता है। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि उनको वहां पर बुलाया गया था, बुलाया भी नहीं कहूंगा, सम्मन किया गया था उनको देखिए, पहले भी ये मैंने बताया कि उनकी टाइमिंग देखिए, डेट देखिए। उन्होंने जो 60 दिन दिए थे ईरान को, वो 60 दिन 12 जून को खत्म हो रहे थे और 12 जून को हारी हुई आर्मी का फील्ड मार्शल जाकर के अमेरिका के घुटनों में पड़ गया था। ये कोई संयोग नहीं है राजीव, ये पूरा प्रॉपर प्लान्ड इवेंट है। और ये जो इवेंट था, ये ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र भी नहीं था तब से प्लान्ड है। अगर 60 दिन आप 12 जून से पीछे कैलकुलेट करेंगे तो वो ये जो अपने पहलगाम का हमला है उससे काफी पहले की बात है। ये एग्जैक्टली उससे काफी पहले की बात है। तो ये बात हम बार बार हमारे देश में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि ये सरेंडर वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। ये जो इसको बुला लिया गया वहां पर, उसको सम्मान दे रहे हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहे। ये बात ऑपरेशन सिंदूर होने के काफी पहले से निश्चित थी कि 12 जून को असीम मुनीर जो है वो वहां जाएंगे। और वहां पर अब देखिए, असीम मुनीर वहां जाकर के पाकिस्तान को बेच करके आए हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल सीधी भाषा में बात कर रहा हूं मैं। और वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से ईरान की पीठ में खंजर भोंका है, देखिए ईरान के एक मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि इजराइल न्यूक्स अस, पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल ऑन आवर बिहाफ। वो स्टेटमेंट कोई हवा में नहीं देता है, वो स्टेटमेंट इसलिए दिया गया था शायद कि उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर है। और जब इनकी पिटाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये हमारे पास आए थे दौड़े दौड़े, तो उनको लगा था कि ये हमारा कहीं ना कहीं साथ देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बैक स्टैबिंग ईरान की है, पीठ में खंजर भोंका है, ये बात पूरी दुनिया ने देखी है, इस्लामिक दुनिया ने देखी है, ईरान ने देखी है, और सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद उनकी आवाम ने देखी है। जितनी इसकी मुखालफत, इसकी ऑपोजिशन उनके अपने देश में हो रहा है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा, ये भी बात आपको देखने की जरूरत है। और इससे एक बहुत बड़ी सीख बलोच भाइयों को लेनी पड़ेगी। हालांकि बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो काफी समझदार हैं, और जिस प्रकार से वो वहां जाकर के बलोचिस्तान के जो जो अभी हमारे ब्रदर कह रहे थे कि वहां के जो मिनरल्स को और वहां की इन चीजों को वहां पर गिरवी रख करके आए हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो बलोचिस्तान था, उसको जो खान ऑफ कलाब से इन्होंने दस्तखत करवाए थे, वो बाय फोर्स, ये साथ बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि बंदूक उसके सिर पर रख के कहा था कि अब इस पे साइन करो। ये बात, दिस इज द फैक्ट। बाकी आप कुछ भी कहते रहे, इतिहास जो इतिहास वही होता है, जो पावर में होता है, जो वो चाहता है लिखना, वही इतिहास लिखा जाता है। तो एक बात ये थी। दूसरी बात ये है कि उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है ग्वादर में। और ये जो बात, अभी मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है इनका, और उसमें उन्होंने 2 बातें इंपॉर्टेंट बोली हैं। एक तो भगत सिंह के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं बात करी है, तो भगत सिंह के बारे में उसका भी मैं कोरिलेशन आपको बताने का कोशिश करूंगा राजीव। और दूसरी बात जो उन्होंने करी है, वो इस बात की करी है कि सीपैक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने लगा दिए और वो एक कदम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। जो ग्वादार का हवाई अड्डा है, वो अक्टूबर 2024 में बन करके पूरी तरह से फंक्शनल तैयार हो गया था। और 2024 अक्टूबर से लेके 10 महीने हो गए हैं। आज जुलाई 25 तक सिर्फ तोते उड़ रहे हैं वहां पे।
एक भी फ्लाइट ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल। जब आप देखेंगे कि इतना ज्यादा आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया और फिर भी आप वहां से कुछ नहीं कर पाए, इससे आपको पता पड़ेगा कि किस कदर वहां पर बलोच लोगों का दबदबा है, और वो इतनी बड़ी ताकत जो वहां पर काम कर रही है उसको भी वो भी कुछ नहीं कर पाई। दूसरी बात जो उन्होंने कही, हालात जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हालात थे वो, और 1971 में जो बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान उस समय का और बंगाल आज का, जो वैसे हालात थे, लगभग वैसे हालात आज की तारीख में हैं। जब आप किसी ऐसी सेना या किसी ऐसी ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हैं जो कि आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके अलावा एक और सिमिलैरिटी, उस समय भी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी वो ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी, और वो ब्रिटेन के लिए लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ना आर्म्ड फोर्सेस आपके पास थी, ना उसी प्रकार के हालात यहां पर हैं कि फिर भी आपके शहीदों ने, चाहे वो आजाद हों लक्ष्मीबाई से लेकर के और भगत सिंह के बाद हजारों लोगों ने अपनी जानें दी, वही का वही परिस्थिति आज की तारीख में बलोचिस्तान में है। 1857 से लेकर के उन्होंने 1 बिलियन 341 मिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स हिंदुस्तान से उठा के ले गए, जब रॉबर्ट क्लाइव आए थे उस टाइम से लेकर के, और जब वो फाइनली वहां से गए हैं। आप सोचें उस समय किस कीमत, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट इंडिया को किया। एग्जैक्टली वही पाकिस्तान इनके साथ कर रहा है। लेकिन एक और अजूबा है कि पाकिस्तान, इंग्लैंड कम से कम खुद तो ले गया, कोहिनूर आज भी लंदन में है, लेकिन पाकिस्तान तो एक एक पिट्ठू बना हुआ है, और आधे एसेट्स चाइना में जा रहे हैं और बाकी आधे वो अमेरिका के लिए गिरवी रख के आ गए मुनीर साहब। तो ये और भी ज्यादा बुरी बात है। और एक बात बिल्कुल साफ है जी। कि बलोचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, एक्सेशन बाय फोर्स हुआ था। एग्जैक्टली। और उसके बाद लगातार वहां पर मूवमेंट्स जो हो रहे जो हैं। जो मेरी जानकारी है, करीब 250 दिनों के करीब का वक्फा है, वक्त है, जब तक बलूचिस्तान आजाद था और बाकायदा आजाद मुल्क के तौर पर रहा। उसके बाद जिन्ना जो कभी बलूचिस्तान की वकालत करते थे, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और बलूचिस्तान को कब्जे में ले लिया। लेकिन मेहरान मर्री, बलोच लगातार गायब हो रहे हैं, बलोच लड़के, बलोच यूथ गायब हो रहा है, जिनके ऊपर शक किया जा रहा है। और यहां तक कि डॉक्टर महरंग बलोच, जो कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कही जाती हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है। इसको लेकर बीएलए और जो बाहर दूसरे मुल्कों में बलोच लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की मुहिम, क्या हम और एग्रेसिव अटैक्स अब देखने वाले हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर? जी, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इनके जो हरकत है बलूचिस्तान में, जो आप कह रहे हैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को बहुत ज़्यादा ये तवज्जो दे रहे हैं, और सब चीज़ों को कीप साइड, जवानों को उठा रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। इनके ख्याल में कि बलोच डिमोरलाइज होंगे, बलोच ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे और अग्रेसिव होंगे, और इसी के बदौलत शायद दुनिया भी बलोचों का थोड़ा अहमियत दे बलूचिस्तान के कॉज को, और थोड़ा अटेंशन भी दे। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में आपने देखा है कि साइलेंट अपील्स बोले या सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स पे जाके बड़े स्पीचें पढ़ के अपील करना, कोई आपको सीरियस नहीं लेता है। बहुत कठिन इकदाम लेने पड़ते हैं, पेनफुल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिनके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। लेकिन जब कौम मजबूर होते हैं अपने एग्जिस्टेंस को, एग्जैक्टली, मैं भी कई बार मजबूरी हो जाता है, मजबूरी से करता है, कोई शौक से नहीं करता जी, ये मजबूरी से करना पड़ता है। और वो कड़वा गोलियां के खाना पड़ता है कभी, लेकिन अपना हदफ हासिल करने के लिए। डॉक्टर महरंग बलोच के बारे में अब तक कुछ पता चल पाया? कहाँ है, कहाँ डाल दिया उनको? जी, उन्होंने टोटल कॉर्डन ऑफ कर दिया, जिधर उनको रखा हुआ है बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ नहीं पता। हमारे तो ऑब्वियसली हम सबसे नेगेटिव सिनारियो और वर्स्ट सिनारियो के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी इंटरनेशनल दुनिया को भी थोड़ा तो अपील उनके कानों तक पहुंचना चाहिए कि डॉक्टर महरंग बलोच इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन।
उसका तो इंटरनेशनल रिकग्निशन है। सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सबको तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ प्रेशर तो इस नापाक सरकार पे लाना चाहिए उनको। सब खामोश बैठे हुए हैं, एक खत तो खिताबत तक इनका टोटल अपील चलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये नापाक फौज तो फुली अपने एरोगेंट मोड में, जैसे हमेशा वो घमंड में, एरोगेंट में, हाथों को फेंक के बड़े बड़े डायलॉग मार वो के तो कह रहे थे वील बीट द हेल आउट ऑफ दिस टेररिस्ट। हाँ जी, देखें अपने को इतना बड़ा फौज जो बताते हैं और बांग्लादेश के पतलून भूल जाते हैं, टीटीपी ने क्या किया वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भी इतने बेशरम लोग हैं बोलते हैं कि वी विल बीट द हेल आउट। वो मुशर्रफ ने तो, उसके बाप दादाओं ने तो 20 साल पहले कहा था ऐसा मारेंगे कि पता नहीं लगेगा। कहाँ गया मुशर्रफ? वही बलोच आज तक मौजूद है, मुशर्रफ गया दुम दबा के। ये भी ऐसा ही जाएगा। तो ये नाकाम फौज के बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, हमको अपना हदफ आगे ले जाना चाहिए। और उसी की तैयारी में बीएलए लगी हुई है। मुझे लगता है कि चीज़ें अब उस मुकाम पर आ गई हैं। हमारे साथ हमारे कुछ